नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेहत जोशी स्वागत करता हूं एक बार फिर अपनी एक नई और खास वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं घुटनों के दर्द के बारे में, जो आजकल बुजुर्गों के साथ साथ यंग एज के लोगों में भी देखने को मिलता है। 20-25 की उम्र से लेकर 40 तक की एज के लोगों में ये समस्या काफ़ी आम हो गई है, जिसमें न केवल पेशेंट के घुटनों में दर्द होता है बल्कि घुटनों से आवाज़ भी आती है। जैसे आपने भी नोटिस किया होगा कि जब कभी आप बैठते हैं या नीचे झुकते हैं तो घुटनों से कट कट जैसा साउंड निकलता है। इतना ही नहीं, कोहनियों से भी इसी तरह की आवाज़ आने लगती है और हिप जॉइंट से भी ये साउंड रिलीज होता है। यही नहीं, अंगुलियों के जो जोड़ होते हैं उनमें भी कट कट सी जैसी आवाजें आती हैं। और ये जो सभी समस्याएं हैं ये आजकल के लोगों में आम तौर पर देखी जा रही हैं। बता दो, मेडिकल भाषा में इस प्रॉब्लम को क्रेपाइटिस कहा जाता है और रिलीज होने वाले साउंड को क्रेपाइटिस साउंड कहते हैं। और इस साउंड के होने के पीछे कई तरह की थ्योरीज दी जाती हैं और काफी सारे रीजंस भी होते हैं, जिनमें सबसे पहले रीजन की बात करूं तो जब हड्डियों के बीच के स्पेस में एयर बबल बन जाते हैं तब उनके फूटने के कारण ये क्रेपाइटिस साउंड यानी कट कट जैसी आवाज आने लगती है। वहीं इसका दूसरा रीजन ये होता है कि जब कभी टेंडन हड्डी के ऊपर स्नैप करते हैं या खिसकता है तब भी कट कट चट चट जैसी साउंड रिलीज होती है। हालांकि पहला रीजन जो मैंने आपको बताया, जिसमें बबल के फूटने के कारण कट कट जैसी आवाज घुटनों से आती है, तो उसमें दर्द नहीं होता है। लेकिन दूसरे रीजन जिसमें टेंडन के घिसने की वजह से साउंड रिलीज होता है, उसमें पेशेंट को दर्द का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं जो बीमारी को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसके घुटनों में या किसी भी जोड़ में कट कट या चट चट आवाज के साथ दर्द भी हो रहा है, तो फिर आपको उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और पैथोलॉजी के जरिए पता लगाना चाहिए कि कहीं घुटनों में आर्थराइटिस या टेंडन से रिलेटेड कोई समस्या तो डेवलप नहीं हो रही है। और अगर हो रही है तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर दर्द नहीं हो रहा है और नॉर्मली ही घुटनों से चट चट या कट कट जैसी आवाज आ रही है, जैसा आप जब कुर्सी से उठकर खड़े होते हैं तो उस वक्त आती है, फिर चलने में भी इसी तरह का साउंड सुनाई देता है। इसके अलावा सीढ़ियां चढ़ते उतरते वक्त भी अगर ऐसी ही आवाज सुनाई देती है लेकिन किसी तरह का कोई दर्द नहीं है, तो फिर ये एक नॉर्मल परेशानी है, यानी इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये आवाज क्यों आ रही है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल इसका जो सीधा संबंध होता है वो घुटनों या किसी भी जोड़ की हड्डियों के बीच में मौजूद एयर बबल के फूटने से होता है। यानी जब ये एयर बबल फूट जाते हैं तब घुटनों से इसी तरह की आवाजें निकलती हैं। लेकिन इस समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, स्पेशली बढ़ती उम्र के लोगों को, यानी जिनकी एज 40 से ऊपर हो चुकी है। अगर उनके घुटनों से या जोड़ों से बहुत ज्यादा कट-कट जैसा साउंड रिलीज होता है तो ऐसे में आप उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं और डॉक्टर के अकॉर्डिंग परेशानी का इलाज करा सकते हैं, क्योंकि आज ये नॉर्मल से दिखने वाली प्रॉब्लम फ्यूचर में किसी बड़ी और गंभीर बीमारी की वजह बन सकती है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस या रियूमेटिज्म। इस तरह की जो कंडीशन होती है ये इस कट कट या चट चट की आवाज के साथ फ्यूचर में एसोसिएटेड हो सकती है, जिस वजह से आपको इन सभी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो सबसे पहले कुछ टेस्ट कराइए, जैसे आरए फैक्टर और कैल्शियम टेस्ट। इसके अलावा ब्लड में कैल्शियम की कमी का पता लगाने के लिए सीरम कैल्शियम टेस्ट भी कराया जाता है। वहीं अगर आपकी एज कम है, यानी 20 साल से लेकर 40 साल के आसपास है, तो फिर मैं आपको ये टेस्ट करने की सलाह जरूर दूंगा। लेकिन उस कंडीशन में जब आपकी फैमिली में आर्थराइटिस की कोई हिस्ट्री रही है या फिर गाउट से पीड़ित सदस्य रह चुके हैं तो आप जरूर करवाइए। ये आपको हड्डियों में कमजोरी की शिकायत पहले से हो रही है तो ऐसे में आप ये सभी टेस्ट जरूर कराएं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप घुटनों से या बॉडी से किसी भी जोड़ से अगर कट कट या चट चट जैसी आवाज को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं।
ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये न केवल आपके घुटने की आवाज को खत्म कर देगा, जिसे क्रेपाइटस साउंड कहा जाता है, बल्कि आपकी बॉडी में होने वाली कैल्शियम की कमी को भी ये 100% दूर कर देगा। लेकिन इसे बनाना कैसे है, यही सोच रहे हैं ना आप भी? तो बता दूं, इसे बनाने के लिए आपको मार्केट से 3 होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आनी होगी, जिसमें सबसे पहले मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया कार्ब 200, लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। ये एक बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल मेडिसिन है और इसकी 4 बूंदें आपको अल्टरनेट डेज यानी एक दिन छोड़कर पीना है। जैसे आज आपने इसका सेवन कर लिया तो कल नहीं करना है, फिर परसों कर लिया तो उसके अगले दिन नहीं करना है, यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, देन संडे। इस तरह आप डे डिसाइड कर इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि केवल 4 बूंदें ही आपको पीनी है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और इस मेडिसिन का इस्तेमाल कब तक करना है, लगे हाथों में ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको कम से कम 1 महीने तक तो इसका सेवन करना ही करना है और 1 महीने में 3 दिन के हिसाब से करीब 15 डोज होंगे, जो आपको आपकी परेशानी से निजात दिलाने के लिए काफी हैं। वहीं दूसरी मेडिसिन के बारे में बात करूं तो उसका नाम है कैलकेरिया फॉस 6X, लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। इसे होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की बहुत ही अच्छी मेडिसिन माना जाता है। यह स्पेशली उन पेशेंट्स पर काफी अच्छा वर्क करती है जिन्हें हड्डियों, बोन से जुड़ी किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है। जैसे अगर किसी पेशेंट की हड्डियों में कैल्शियम कम हो गया है तो उसे बढ़ाने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिससे हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। वहीं कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी कैलकेरिया फॉस 6X आपकी मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, ये तो उस कंडीशन में भी बहुत हेल्पफुल होती है जब ब्लड में मौजूद कैल्शियम का जमाव हड्डियों पर नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अगर पेशेंट को कैलकेरिया फॉस की डोज दी जाए तो उन्हें काफी आराम मिल सकता है। हालांकि इसे लेना कैसे है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए, कैलकेरिया फॉस की आपको 6X पोटेंसी मार्केट से लेकर आनी है और इसकी 4 टैबलेट सुबह और 4 टैबलेट शाम को 3 महीने तक खानी है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस मेडिसिन को लेते वक्त एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, यानी आपको कॉन्टिन्यूसली 3 महीने तक इसका सेवन करना है। अब इसके बाद जो तीसरी जादुई होम्योपैथिक मेडिसिन आती है वो है सिम्फाइटम, लिखा हुआ नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसे होम्योपैथी में बहुत ही असरदार दवा के तौर पर देखा जाता है। बता दूं, सिम्फाइटम उन पेशेंट्स पर अच्छा वर्क करती है जिनकी हड्डियां टूट जाती हैं या जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमैलेशिया जैसी शिकायत रहती है। इसके अलावा महिलाएं, फीमेल्स को मेनोपॉज के बाद या मेनोपॉज के दौरान हड्डियों में जो कमजोरी आ जाती है उसे दूर करने के लिए वो इस मेडिसिन का यूज कर सकती हैं। इतना ही नहीं, हड्डियों को जोड़ने में भी सिम्फाइटम माहिर है और ये इन्हें मजबूती भी प्रदान करती है। वहीं जिस तरह कैलकेरिया फॉस 6X हड्डियों पर कैल्शियम का जमाव करती है, ठीक उसी तरह सिम्फाइटम भी इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती है। हालांकि इसे लेने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, आपको सिम्फाइटम का मदर टिंचर सिम्फाइटम क्यू ही मार्केट से लेकर आना है और इसकी 20 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम को आधे कप पानी में मिलाकर आपको पीना है। इस तरह आपको बहुत जल्द और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो 3 मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, इसमें कैलकेरिया कार्ब को आपको केवल 1 महीने तक यूज करना है और कैलकेरिया फॉस 6X का इस्तेमाल करीब 3 महीने तक करना है। इन 3 महीनों में आपके घुटनों या बॉडी के किसी भी जोड़ से आने वाली कट की आवाज पूरी तरह से बंद हो जाएगी। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि एज के डिफरेंस के कारण इस मेडिसिन का इफेक्ट आपके शरीर पर थोड़ा स्लो हो, तो ऐसे में फिर आप 3 महीने की जगह 4 या 5 महीने भी इसे ले सकते हैं। लेकिन इसे लेने से पहले अगर आपके अपने एरिया में कोई क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से मिलकर आप अपने लक्षणों के अनुसार उनसे इलाज लेते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको और बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा। वहीं होम्योपैथिक दवाओं को लेने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है खाली पेट खाने का। जैसे आपको दिन में 1 बार मेडिसिन खानी है तो ऐसे में आप सुबह खाली पेट ही इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुल्ला या गार्गल वगैरह कर मुंह को अच्छे से साफ कर लें और फिर मेडिसिन को
कंज्यूम करें। लेकिन जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाइयों को खाने के लगभग 1 घंटा पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं। और इस सिचुएशन में भी आपके मुंह में किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, ना ही मुंह में किसी भी तरह की कोई स्मेल आनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपके शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से और फास्ट काम करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर यस, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।